रिस्क को तंगी के लेके बहुत लोग परेशान हैं। अपनी फाइनेंशियल हालात कंडीशन को देख के आजकल 70% से ज़्यादा इस लोग परेशान हैं। कई लोग पैसे कमा भी रहे हैं तो उनके पास बच नहीं रहा। आखिर ये मामला क्यों है कि आप रिस्क से इतना दूर क्यों हो गए? आप इस चीज़ों के बारे में पता नहीं किए। पर मैं आपको आज 3 कारण बताता हूँ। ये जो 3 कारण है इसके कारण भी रिस्क से दूर हो जाते हैं। पहला आ जाता है अपने रिश्तेदारों से दूर होना। आज लोगों का सोच और थिंकिंग ऐसा हो गया है कि इतना ईगो हो चुका है, एटीट्यूड हो चुका है कि थोड़ी-थोड़ी सी बातों पर अपने रिश्तेदारों से तुरंत कट ऑफ कर लेंगे। कई सौ लोगों का हालात ऐसा है कि लोग इंतकाल भी हो गए फिर भी उसके यहाँ आना-जाना खत्म, आ नहीं रहे, ना कुछ जा रहे हैं, ना उनकी मिट्टी में पहुँचे, ना उनकी जनाजा की नमाज़ में पूछे। हालात तो ऐसा हो गया है। अब सोचिए लोगों का सोच और एटीट्यूड कितना बढ़ गया है कि जनाजा की नमाज़ तक पीछे नहीं पड़ पाए। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी ऐसा कट ऑफ की है कि जिसके बारे में कहना ही नहीं। और ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि आप रिश्तेदारियों को जो कट कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं ना, क्योंकि आप इसकी नुकसानात को नहीं जान रहे हैं। आप अगर सब लोगों को एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, तो बहुत चीज़ों का फ़ायदा है, दुनियावी चीज़ों में भी फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है। मगर आप अपनी एटीट्यूड इतना बढ़ा लिए है कि हर बात पे थोड़ा-थोड़ा सा बात पे बन हुआ रिश्तेदारी खत्म कर दी और इसके कारण भी एक रिस्क की तंगी आ जा रही है। और दूसरा आ जाता है देर रात सोना। हुक्म क्या है कि ऐसा की नमाज के पहले खाइए, ऐसा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाइए। कई जगह 8:30-9 बजे ऐसा का नमाज होता है। आप 9:30 या 10 बजे तक सो जाइए, मगर लोग सो कितना बजे रहे हैं? 1:30 बजे रात, 12:30 बजे रात, 2 बजे रात। रात-रात भर मोबाइल चल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, पबजी, फ्री फायर 2-2 घंटा का गेम चल रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, कई सारे मूवी चल रही है। ना जाने क्या-क्या लोग इतनी रात को देर रात सो रहे हैं। और फिर क्या है? तीसरा आ जाता है कि सुबह देर में उठना। और जब रात को आप 1:30-2 बजे सोएँगे, 3 बजे रात को सोएँगे तो आप ज़ाहिर-सी बात उठेंगे 9 साढ़े 9 बजे। ये दोनों निशानियाँ हो गई। अब साढ़े 9, 10 बजे, 11 बजे उठ रहे हैं, जबकि उठने का हुक्म फ़जर की नमाज़ से पहले है। मगर आप उठ कब रहे हैं? उठ रहे आप 11 बजे और फिर जाके पूछ रहे हैं उलमाओं से कि हम रिज़्क की तंगी को परेशान हैं। अपनी अंदर नहीं झाँके कि अपनी अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अपनी अंदर जो दीनी तालीम को डेवलप करनी चाहिए, वो नहीं डेवलप कर पा रहे। देख रहे हैं कि हमारा हालत ख़राब है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। पर अपनी तरफ भी देखें कि आखिर क्यों हो रहा है लो? आखिर हम इतने सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी रिस्क धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। अपनी हालात को नहीं देख रहे हैं, मगर झाँक रहे हैं दूसरे तरफ। और जो ये 3 निशानियाँ हैं ना, और भी बहुत सारी निशानियाँ हैं। ये तीनों निशानियाँ जो है, इसके कारण भी आप रिस्क से दूर होते जा रहे हैं। सुबह जल्दी उठे फ़जर के पहले। ऐसे भी कहा जाता है कि जो लोग सूरज को जगाएँगे, वो लोग कामयाब होंगे। और जल्दी सोने का भी हुक्म है इशा की नमाज़ के बाद। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ मेक अ मैन हैप्पी हेल्दी एंड वाइज़। ये कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है। और हम लोग इन सभी चीज़ों को जानने के बावजूद उठ रहे हैं कब? 11 बजे, साढ़े 10 बजे। सो रहे हैं कब? 3 बजे रात को। जब रात को सोएँगे तो उठेंगे ही दिन में, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये जो 3 चीज़ मैंने बताया है कि एक तो रिश्तेदारों से कट ऑफ नहीं करना, जो आजकल ईगो एटीट्यूड के कारण आम हो चुका है, और देरी से सोना और देरी से उठना। ये 3 चीज़ को सुधार ले, इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी।